कि यार ये बेशक। सब हो कैसे रहा है। अच्छा, अब हम्म। कुछ लोग हैं जो रिजल्ट ये निकालते हैं कि तो साइंस है, साइंस से हो रहा है। हम्म। ठीक है ना, साइंस क्या है, डार्विन की थ्योरी है, ये है वो है। ठीक है, मतलब साइंस प्रूफ करती है, लेकिन साइंस हम्म। इटसेल्फ कहाँ से आई है? साइंस इटसेल्फ इंसान ने बनाई है। हवा हम्म। इंसान ने नहीं बनाई है, बट इंसान को पता है हवा कैसे बनती है, हवा कैसे चलती है, हवा का उसूल क्या है, हवा के अंदर क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये तो हमने बाद में एक्सप्लोर कर लिया ना, हमने बाद में हम्म। पता कर लिया ना कि ये सब कैसे हो रहा है। लेकिन इनिशियली तो कहीं से स्टार्ट तो हुआ ना, उसके बारे में साइंस की एक और थ्योरी है कि इवॉल्व हुआ है, आहिस्ता 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 इवॉल्व हुआ है। ठीक है, चीजें इवॉल्व होती हैं, हर चीज इवॉल्व होती है। लेकिन जहां इवॉल्व नहीं होती वहां क्या हुआ था? जब बिल्कुल हम्म। एब्सोल्यूट जीरो था, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब एब्सोल्युटली नथिंग, नथिंग, नथिंग एट ऑल। पहला आइटम भी नहीं था, कोई पहला एटम भी नहीं था, कोई पहला मॉलिक्यूल भी नहीं था, कोई पहला जर्रा भी नहीं था, कोई पहला कुछ भी नहीं था वहां। वो भी तो कहीं से आया है ना। हम्म। थ्योरी ऑफ दैट जो है, उस थ्योरी पे, मतलब वो भी तो किसी ने बनाया है ना। तो आप हम्म। मतलब एंड टू एंड चले जाएं, साइंस हर चीज को प्रूव करती चली जाएगी, लेकिन एंड में फिर एक चीज आ जाएगी जिसको साइंस प्रूव नहीं कर सकेगी। तो हम्म। ऑलवेज देयर इज गोइंग टू बी समथिंग दैट साइंस कैन नॉट प्रूव। लगे रहेंगे, उसको प्रूव करेंगे तो नई चीज निकलेगी। अब फॉर एग्जांपल, इससे पहले हमें नहीं पता था, हम कहते थे कि मादे की हैसियत ये है, मादा यानी कि मैटर, मैटर में उसको अगर हम डिवाइड करें तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूल्स यू नो द थिंग्स आर मेड। फिर हमने मॉलिक्यूल्स को ब्रेकअप किया तो पता चला ओह जो है ना, इसके अंदर जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स और हैं। इसके अंदर जो है एक एटम होते हैं, डिफरेंट एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ओके, एटम में क्या है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन। ओके, अच्छा, उसको ब्रेकअप किया तो उसके ऊपर सब पार्टिकल्स निकले, सब पार्टिकल्स को ब्रेकअप किया तो उसके अंदर दूसरे क्वार्ट्स निकले। तो आई मीन वी कीप ब्रेकिंग इट अप, हम उसको तोड़ते जा रहे हैं, उसमें से और चीजें निकलती जा रही, निकलती जा रही, निकलती जा रही। आखिर में अभी हमारे पास क्या निकला? गॉड पार्टिकल, हैग्स बोसन। हम्म। अच्छा जी, हैग्स बोसन का गॉड पार्टिकल है, उसके 24 डिस्कवर हो चुके हैं, 24 क्वार्ट्स हैं अभी हमारे पास। यानी कि मॉलिक्यूल से, एटम, एटम से एटम से जो है वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और फिर वहां से एटॉमिक सब पार्टिकल, और सब पार्टिकल से जो है क्वार्ट्स। आई मीन कीप गोइंग, एवरी टाइम वी डिग देयर इज समथिंग एल्स, एवरी टाइम वी डिग देयर इज समथिंग एल्स। तो अब ये तो साइंस चलती जाएगी, लेकिन हर चीज के पीछे कोई है, कोई है, कोई है। आखिर में एक जगह, एक टाइम पे साइंस रुक जाती है। तो अल्लाह सुब्हान व हम्म। तआला ने जो है हमें इल्म दिया है, उस हम्म। इल्म से हमने यूज करते हुए फैसला करना है। ये हमारी डिफ्रेंसिएशन है। इमाद भाई, ये डिफ्रेंसिएशन है बेशक। हमारी। आ- बेशक बेशक हाँ भाई। आप समझ रहे हैं कि ये अल्लाह सुब्हान व तआला ने जो इल्म दे दिया हमको, अस्मा अल्लाह ताला ने बता दिए सारे सही। आदम को, उसके बाद फरिश्तों के हम्म। सामने पेश कर दिया। तो ये वो जो हम्म। ये जो पॉइंट है ना, दैट इज द पॉइंट, दैट हम्म। इज द पॉइंट। अल्लाह अल्लाह ने खुद एक्सप्लेन किया कि तुम क्यों अफजल हो, तुम क्यों मुख्तलिफ हो, तुम्हारे पास हम्म। कौन सी ऐसी चीज